कोई पूछे कि इस वक्त की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, तो शायद जवाब एक ही हो, विपक्षी एकता। जिस विपक्षी एकता की जरूरत 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार की वापसी की फौरन बाद से ही महसूस की जाने लगी थी, उसका हाल अगला लोकसभा चुनाव यानी 2024 पास आ जाने के बाद भी बीरबल की खिचड़ी जैसा ही है। ऐसे में सवाल है कि ये एकता मुमकिन भी हुई तो वो नीतियों की एकता होगी या नेताओं की, मन की होगी या मजबूरी की, कितनी उम्र पाएगी और उसका हासिल क्या होगा। लेकिन इसी बीच शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत अक्सर राजनीति पर बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी अपनी बात रखी है। संजय राउत से जब पूछा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी में से विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन अच्छा होगा, तो इसके जवाब में संजय राउत कहते हैं कि मैं दोनों में से किसी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अब तक किसी का भी नाम तय नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम पद के लिए दोनों में क्षमता है। वहीं शिवसेना को लेकर संजय राउत ने भी जवाब दिया। संजय राउत ने कहा कि दोनों हमारे करीबी हैं, कांग्रेस भी और एनसीपी भी, और दोनों लीड करते हैं। अगर कोर्ट के फैसले के बीच फिर से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे या अजीत पवार। इस सवाल पर संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ जो सलूक किया गया है उसे देखते हुए हम सब चाहेंगे कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बने, और महाराष्ट्र की जनता भी यही चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें बेईमानी करके निकाला गया है, हम सब चाहेंगे कि उन्हें फिर से एक बार सम्मान के साथ उस पद पर बिठाया जाए। वहीं एकनाथ शिंदे की खासियतों के बारे में जब पूछा गया तो संजय राउत ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि एकनाथ शिंदे विचार करने लायक व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति का ज्यादा महत्व नहीं है। महाराष्ट्र में इस वक्त गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन गठबंधन सरकार पर संजय राउत नाराज हैं। नाराजगी जाहिर करते हुए और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुझे एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी आप पार्टी बदलो, चुप बैठो नहीं तो जेल जाओ वाली राजनीति कर रही है। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर भी संजय राउत ने अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोई नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अभी तक कोई नाम तय नहीं हुआ है। वहीं एमवीए के सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी को लेकर कहा कि दोनों हमारे करीबी हैं। संजय राउत की बातों से जाहिर होता है कि बीजेपी और शिवसेना के रास्ते बहुत अलग हो चुके हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर